सभी को नमस्कार। वेलकम टू आरबीसी। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक किंगडम प्रोटिस्टा पे। और अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा को अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना चाहेंगे तो 11th बायो के 20 पेज से लेके 22 पेज के बीच में मिलेगी। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में हम देख लें क्या क्या आते हैं, फिर हम बात करेंगे इसको कैसे याद करना है और इनमें कैसे मेमोराइज करके इनको सीक्वेंस में जमाना है। आगे आने वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमें कैसा फायदा देगा कि हम जिसमें फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, पैरासाइटिक मोड, ये सारे जो भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर कैटेगरी में आते हैं वो कुछ इसी ट्रिक में सेट हो जाएं। कुछ ऐसी क्लासेस हम अरेंज करेंगे ऑनलाइन भी, ऑफलाइन में तो हम पढ़ाते ही हैं इसमें। चलिए आज देखते हैं पहले किंगडम प्रोटिस्टा को हम कैसे पढ़ सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं सबसे पहले 5 चीजें, तो पहले उनके नाम देख लें। स्लिम माउंट्स आते हैं, उसके बाद आते हैं प्रोटोजोन्स, उसके बाद आते हैं क्राइसोफाइट्स, उसके बाद आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स और उसके बाद आते हैं यूग्लेनॉइड्स। आप सब लोग ABCD तो जानते हैं। ABCD के हिसाब से सबसे पहले आता है A, उसके बाद आता है B, उसके बाद C, D और E। ठीक है, तो A और B को अगर हम डिलीट कर दें तो उसके बाद आते हैं आपके C, D, E। ध्यान रखिएगा A और B को डिलीट रखना है, तब आएंगे आपके C, D और E। तो C से आपका बन जाएगा क्रिप्सोफाइट जो आपका फर्स्ट दिया रहेगा एनसीईआरटी में। सेकेंड है आपका D, जिसको बोलेंगे हम डायनोफ्लैजेलेट्स। डाय है यहाँ पे, देखिए वर्ड डाय लगा हुआ है तो यहाँ किसी ना किसी चीज की फ्लैजेला 2 होंगे साहब। अभी मैं हिंट कर दे रहा हूँ, डाय का मतलब यहाँ पे फ्लैजेला 2 होंगे ही होंगे। उसके बाद ई से होता है यूग्लिनॉइड। ये एक स्पेशल मेंबर है इसका, यूग्लिना बहुत ही स्पेशल मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें यूग्लिना में डॉल मोड पाए जाते हैं, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये आपका फोटोसिंथेसिस भी शो करता है और इन अब्सेंस ये आपका हेटरोट्रॉपिक मोड भी शो करता है। मतलब ये बोथ कैटेगरी में आता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की 2 कैटेगरीज हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका स्लिम मोड्स और लास्ट में आता है आपका प्रोटोजोन्स। तो मैंने ये क्यों बताया आपको ABCDE कि A और B को आपको डिलीट करना है और CDE लिखना है। तो C ही पहला है आपका क्रिप्सोफाइट, D जो है वो आपका है डायनोफ्लैजेलेट्स, E जो है वो आपका है यूग्लेनॉइड्स और S उसके बाद आता है स्लिम मोड्स और P आता है आपका प्रोटोजोन्स। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा SPCDE। मगर ये याद रखना है कि हमारा जो नंबरिंग या हमारी जो नंबरिंग यहाँ साइड में दी गई है वो CDE से चालू होगी और S और P तक आके खत्म होगी। तो इस तरीके से हम इस किंगडम प्रोटिस्टा पे थोड़ा बहुत कमांड रख पाएंगे या इसको इनिशियली याद रख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी सब कैटेगरीज दी गई हैं। अब उसके बाद बात करें प्रोटोजोन्स। तो जब हम प्रोटोजोन्स की बात कर रहे थे तो प्रोटोजोन्स जो यहाँ पे आखिरी नंबर पे दिया है इनमें भी सब डिविजन्स, इनके भी सब डिविजन्स हैं, मगर इनको किसी ट्रिक, इनको किसी वर्ड के नाम से नहीं याद रखेंगे, इनको हम एक इवोल्यूशन थ्योरी से याद रख सकते हैं। इवोल्यूशन थ्योरी मैं बताना चाहूंगा कैसे कि कोई भी चीज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब बना तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता था। जब उसमें कुछ मूवमेंट के ऑर्गन्स आए तब वो लोकोमोट हुआ। ठीक है, लोकोमोट होने के बाद धीरे धीरे सारी चीजें इवोल्यूट होते होते बढ़ती गई और उनके स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन आते गए। सेम इसी कॉन्सेप्ट के इवोल्यूशन की थ्योरी जो है आपका कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का, इसी के थ्रू हम प्रोटोजोन्स को एक अपने तरीके से, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसको सिर्फ आप मेरे तरीके से या अपने तरीके से इसमें दिमाग में इसको रख सकते हैं कि भाई सबसे पहले अमीबॉइड में एग्जाम्पल है अमीबा, सबने पढ़ा होगा फॉल्स फीट या सूडोपोडिया जिसको बोलते हैं, सूडोपोडिया फॉल्स फीट। अभी यहाँ पे फीट नहीं आए, यहाँ पे फीट नहीं आए, मेरा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा इकोलॉजी का, जो यहाँ पे फीट नहीं आया, मूवमेंट नहीं आया, तो उसका मेंबर कौन है? अमीबा। तो ये आपका क्या आ गया? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब क्या होगा? अब फीट आएंगे। अब फीट आएंगे तो हमने अपनी 11th क्लास में भी पढ़ा है, जब सेल्स पढ़ रहे थे तो सेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स में पढ़ा था फ्लैजेला, पहला फ्लैजेला, उसके बाद होते हैं सीलिया। तो अच्छा एक चीज और, फ्लैजेला और सीलिया स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, फंक्शनली भी डिफरेंट है। सेम काम पूरी तरीके से मैं नहीं बोल सकता कि फ्लैजेला और सीलिया का एक ही काम है। ठीक है, ये अभी
रिसेंटली नीट में भी एक क्वेश्चन आ चुका था इस पे, इसलिए मैंने बता दिया कि सबसे पहले भैया हम आएंगे अपने अमीबॉइड पे। अमीबा फॉल्स फीट से याद रखेंगे, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया फॉल्स फीट। उसके बाद उसमें एक मूवमेंट के लिए आया क्या, फ्लैजेला, तो वो हो गए कौन से, फ्लैजेलेटेड आपके प्रोटोजोन्स। अब सिंगल के बाद उसमें मल्टीपल ट्यूब्स आ गए, मल्टीपल ऑर्गन्स आ गए, जिसको बोलेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन के होते हैं ये, जिनको बोलेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिनका नाम है पैरामीशियम। एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने देखा होगा, बहुत सारे सीलिया, छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कहलाते हैं सीलिया। और अब भैया ये चलने लगे, मतलब लोकोमोशन ऑर्गन है ना, तो फ्लैजेला, और ये चलने लगे। तो चलने लगने के बाद अब क्या आएगा, उड़ने की बारी है ना, अब आएगी उड़ने की बारी। तो स्पोरोजोन्स आपने सुना होगा, किंगडम फंजाई आगे भी आएगा, या स्पोर फॉर्मेशन जब ऑर्गेनिज्म में होता है तो स्पोर्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्स मतलब अलग अलग होते हैं, उड़ जाते हैं, है ना। तो उड़ जाना स्पोर्स का काम होता है। मैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ इमेजिनेशन पे है आपकी, कि स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट कैटेगरी जो प्रोटोजोन्स की हम बात कर सकते हैं, जो मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोजोन्स। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आपको मेरी समझ में आए हो प्रोटोजोन्स की कैटेगरी को याद करने के लिए, सबसे पहला आएगा अमीबॉइड, जिसमें आता है आपका अमीबा। उसके बाद आपका आएगा फ्लैजेला, जिसमें सिंगल मूवमेंट स्ट्रक्चर है, वो आएगा। उसके बाद आएगा आपका सीलिया, जिसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। और जब मल्टीपल स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो अब क्या बचा भाई, अब बचा उड़ने का काम, मतलब स्पोरोजोन्स आ जाएंगे, जिसका एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम। ये वही प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया पैरासाइट में आता है, और ये प्लाज्मोडियम अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बहुत वेराइटीज हैं इनके, प्लाज्मोडियम की वेराइटीज हैं, और उस हिसाब से उसके फीवर्स और उनके साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलते हैं मलेरिया के, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोटोजोन्स इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आरबीसी जबलपुर के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आरबीसी के चैनल पे हैं, और इंस्टा पे फॉलो करना है तो RBC_जबलपुर पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे जो आरबीसी का लोगो है वो यहाँ साइड पे लगा हुआ है, आप इस लोगो को देख के यूट्यूब और इंस्टा पे इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। धन्यवाद।